स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 81 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय, जिसका हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। अब जो नाज़ी विश्व दृष्टिकोण था, जो नाज़ी लोग जो अपने दृष्टिकोण था उसका प्रचार कैसे हुआ। नाज़ी शासन ने मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने मीडिया का यूज़ किया। उन्होंने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। नाज़ियों ने अपनी अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेषकर व व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेशिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था लोगों को गैस गोबरों में ले जाना। तो ये आप देखिए नए नए वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे कि लोगों को ये ना लगे कि वो यहाँ गैस चैम्बरों में जा रहे हैं। वो बस ये कह देते थे तुम्हारा इवैक्यूएशन हो रहा है। अब वो समझते थे इवैक्यूएशन क्या होता है, तो ये उन्होंने एक चाल चली। गैस चैम्बर को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे, उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इशारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां भी दिखाई दी। उनका मजाक भी उड़ाया गया, उन्हें अपमानित भी किया गया, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया। समाजवादी और उदारवादी को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। इतना उन्होंने प्रचार करा। अब उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया, यानी वो नफरत करने लगे उन लोगों से। अब नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई। बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली से ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवादी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, आपको भी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने अधिकांश लोगों को विरोधी कदम उठाने वाले या मतभेद व्यक्त करने वाले नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वह अपने दिल की बात कहने के बजाय आँख फेर कर चल देना बहुत ज़्यादा बेहतर मानते थे। अब महाध्वंस क्या था, यानी बहुत बड़ी लड़ाई। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को मध्यावंश यानी होलोकॉस्ट कहा जाता था। जो कुछ हुआ उनकी गवाही गेटों और कैंपों में नार के जीवन भाग वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट की जाती थी। उनमें से बहुत ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृतियाँ, लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रा, गीता, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए थे। उनके लिए चेतावनी है कि जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, यानी उन्होंने सब सह लिया कि कोई बात नहीं, पर ये महाध्वंस उनके लिए हुआ था जो उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें आज भी जिंदा है, जिन्होंने महाध्वंस करा था। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी से किस प्रकार आकर्षक बनाया, यानी जर्मनी से अच्छा कैसे बनाया। तो उसने क्या किया, हिटलर ने नाज़ीवाद विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहारा लिया। सबसे पहले तो मीडिया। दूसरा उसने क्या किया कि उसने भ्रामक शब्दों जैसे व्यवहार, अंतिम समाधान, इन सब वर्ड्स का यूज़ किया। तीसरा उसने क्या किया, नाज़ीवाद विचारों के लिए फिल्म, रेडियो, टीवी, पोस्टर, नारा इत्यादि का सहारा लिया। चौथा उसने क्या किया कि उसने विचारधारा के विरोधियों को विदेशी एजेंट्स, यानी जो आतंकवादी होते ना, उन्हें कहकर मजाक उड़ाया जाता था। और पांचवा उन्होंने क्या किया कि नाज़ीवाद विचारधारा का समर्थन ना करने वालों को देश विरोधी बताया जाता था, यानी जो उससे एग्री नहीं होते थे नाज़ीवाद से, उसे देश विरोधी यानी आतंकवादी घोषित कर दिया। अब दूसरा प्रश्न है, महाध्वंस का अर्थ, यानी नाज़ियों के लिए यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। यानी महाध्वंस का जो हुआ था वो नाज़ियों और यहूदियों दोनों में अलग अलग कैसा था। तो नाज़ियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था अवंचितों से छुटकारा, जिनको
फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था। और यहूदियों के लिए महाध्वंस कभी ना ख़त्म होने वाली यातना थी, जिसमें उनका काम धंधा, उनके घर सब बर्बाद हो गए और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1941 में शुरू हुआ ये नरसंहार 1945 में जब तक ख़त्म हुआ। 60 लाख से ज़्यादा यहूदी जो मारे जा चुके थे। यहूदियों के अलावा लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे, यानी जो हिटलर को पसंद नहीं थे वो भी मारे गए। तीसरा प्रश्न है, नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया, यानी जो आम लोग हैं। अब उन्होंने, जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, अधिकतर लोग नाजी शब्दावली और प्रचार का शिकार हो गए, यानी कुछ ने तो जो बोल रहे हैं अब करना पड़ेगा। और उन्हें विश्वास था कि नाजी, और कुछ लोगों को ये भी था कि वो नाजीवाद जो है उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। दूसरा समूह उन लोगों का जिन्होंने नाजीवाद का जमकर विरोध किया। अब एक और ये भी थे जो नाजीवाद के एकदम खिलाफ थे। और एक तीसरा समूह ये भी था जो लोग खामोशी से सब कुछ देखते रहते थे, विरोध करने से डरते थे। फिर है चौथा प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इसके बारे में अनुच्छेद लिखिए। तो आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अगर आज स्कूल में मन नहीं लगा पाता, क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ दोस्त बात कर रहे थे, यहूदियों को देश से निकाला जाएगा, ऐसे ही मजाक भरा लहजा मेरी टीचर का था। अब तो स्कूल में नई किताबें भी आ गई हैं, उन किताबों में लिखा है यहूदी अच्छे नहीं होते। हमें रटाया जा रहा है, हम एकदम उस सोच पे एकदम बात कर रही हूँ मैं, यहूदी हमारे शत्रु होते हैं। हमें समझाया जा रहा है कि देश की बर्बादी का कारण यहूदी है, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। कभी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहूदी हैं, बहुत अच्छे हैं। जब उनके साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, कभी नहीं लगता कि वह हमसे अलग है। बस इतना सा अलग है कि वह भी हमारे देश के ही हैं। बस यही लगता है कि वो हमारे देश के ही हैं, वो हमारे अपने हैं। हमें तो यही हम अपने पिता से बात करेंगे। आप जो बात करेंगे आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। पहले आपने देखी कैसे लड़ाई हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, हिटलर का कैसे उदय हुआ, आपने सब पढ़ा। और एक बार मैं इसे, जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, इसका मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में बता दूंगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।